एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंस्ट्रक्शनल वीडियो की सीरीज। इंस्ट्रक्शनल वीडियो की सीरीज में आपने अभी तक प्रेयर, लंच टाइम, कॉन्फ्रेंस क्लास, नॉर्मल क्लास और छुट्टी के समय पर जो भी निर्देश फॉलो करने हैं उनके बारे में देख लिया होगा। तो चलिए हम आज की क्लास, आज के हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है कि क्लासरूम में पढ़ाते समय आपको किन बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले जैसे ही आप एक क्लास में एंटर करते हैं तो क्लास में आपको बच्चों के द्वारा किए गए साफ सफाई, क्लासरूम के वातावरण को देखना है। यदि क्लासरूम में साफ सफाई नहीं है तो आपको अपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो क्लासरूम में एक डस्टबिन रखें, जिससे कि वो क्लास का जो भी कचरा है उसमें ले जा करके रख सकें। दूसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो होती है इस बोर्ड से रिलेटेड। बोर्ड में आप जब भी कोई चीज पढ़ा रहे हो या CW यानी कि क्लास वर्क जो भी करा रहे हो, आप बोर्ड में सबसे पहले आकर के डेट डालिए। डेट डालने के बाद आप जब तक आपकी क्लास चल रही है तब तक आप उसमें CW यानी क्लास वर्क लिख कर रखिए। क्लास वर्क में जो भी कार्य हो रहा है, जैसे बुक रीडिंग या हम अगर पोयम करा रहे हैं या स्टोरी सुनाई जा रही है या रिवीजन हो रहा है किसी चीज का, उस चीज को मेंशन करना जरूरी है। जैसे ही आप ये चीजें बोर्ड पे मेंशन करते हैं, बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि जो भी चीज आप बोर्ड में लिखें बच्चे उसे कॉपी में जरूर लिखें। इससे दो चीजें होंगी। पहली चीज, आपकी जो क्लास है उसमें डेट वाइज बच्चों के पास सारा डाटा होगा, प्लस पेरेंट्स को भी ये पता चल सकेगा कि आज विद्यालय में बुक रीडिंग कराई गई क्लास वर्क में। इसी प्रकार से जब आपको होमवर्क देना हो तो आप उसे होमवर्क में कन्वर्ट कर दीजिए। CW को HW लिखिए। HW के बाद जो भी आप होमवर्क बच्चों को देना चाहते हैं उसको बोर्ड में क्लियरली मेंशन कर दीजिए, क्योंकि हम नर्सरी से 8th क्लास तक के बच्चों की ही बात कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि उनको ये चीजें स्पेसिफिक हो सके। 2nd क्लास से 8th क्लास तक यदि आप बोर्ड में लिखते हैं तो बच्चा आपकी कॉपी से, मतलब अपनी कॉपी में वो चीजें लिख लेता है। लेकिन नर्सरी टू क्लास 1 के लिए आपको ये चीज थोड़ी सी मुश्किल पड़ सकती है। आपको हर बच्चे की कॉपी में हर दिन का होमवर्क लिखना पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर आप क्लास में एंटर कर रहे हैं और बच्चों को आपका सब्जेक्ट मालूम नहीं है, शुरुआत के कुछ दिनों में आपको दिक्कत हो सकती है। आपको बताना है कि आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं और बच्चों को उस समय पे कॉपी निकालनी है या बुक निकालनी है, वो आपको बताना पड़ेगा। बच्चों को क्लियर, साफ और सही शब्दों में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कीजिए। जैसे बुक ओपन कीजिए, चैप्टर का नाम बताइए, उसके बाद पेज का नाम बताइए और लाइन का नाम बताइए, जिससे कि बच्चे उस चीज को फोकस कर सके और आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। आप बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवा सकते हैं। आपको बच्चों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाने हैं, जैसे कि ओपन योर बुक, ओपन योर कॉपी, स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कीजिए। Whatever I am writing on the board, write it on your copy. आप जो भी मैं बोर्ड में लिख रही हूं वो आप कॉपी में लिख लीजिए। इसके अलावा यदि आप बुक रीड करा रहे हैं तो उसमें मेंशन कीजिए कि प्लीज ओपन चैप्टर नंबर 3, पैराग्राफ 2, लाइन नंबर 3। इससे होगा ये कि बच्चे पैराग्राफ, चैप्टर और पेज नंबर को समझना सीख जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके बाद आप बुक रीडिंग कराइए, क्लास में पोएम्स कराइए, जो भी करा रहे हैं उस चीज को क्लियरली मेंशन कीजिए कि आज के क्लास वर्क में हमने ये चीज की है, ओरल किया है, रिटन किया है, जो भी किया उसको मेंशन करना जरूरी है। हर बेल के बाद बच्चे को टाइम टेबल आप क्लियर कराइए। आप क्लासरूम में अपने टाइम टेबल स्टिक कीजिए कि किस पीरियड के बाद कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है। तो बच्चे टीचर के आने के पहले उन
सब्जेक्ट की किताबों को या कॉपियों को बैग से बाहर निकालकर और रख लेंगे। बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस भी देने चाहिए कि जिस प्रकार से मैं लिखती हूं उस प्रकार से आप भी कॉपी में लिखेंगे, यानी आपको फॉलो करना सिखाना है। और क्लास में पढ़ाते कैसे हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स को, उसके लिए आपको हमारी पढ़ाने वाली वीडियोस को देखना जरूरी है, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो उन वीडियोस को आप देख लेंगे कि कोई भी टॉपिक को पढ़ाया किस तरीके से जाता है, बोर्ड में किस तरीके से लिखाया जाता है। इसके अलावा आपको बच्चों को समय समय पे असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड करने हैं। कुछ एक्टिविटीज प्रैक्टिकल बेस्ड जो लर्निंग है उस पर भी फोकस करना है। जैसे हम साइंस की बात करते हैं, साइंस सब्जेक्ट में आप बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करा सकते हैं बच्चों से घर में, क्योंकि घर में चीजें मौजूद होती हैं। जैसे एक चने का जो प्रैक्टिकल होता है वो, ठीक है। अब हम अगली चीज पर आ जाते हैं, चाहे वो SCERT की किताब हो, चाहे NCERT की किताब हो या किसी और पब्लिकेशन की किताब हो, शिक्षकों को पढ़ाने के लिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है टीचिंग टिप्स। जब भी आप कोई बुक ओपन करते हैं तो उसमें आप देखते हैं शुरुआत में टीचिंग टिप्स दी हुई होती है कि उस चैप्टर को पढ़ाना कैसे। तो आप सभी शिक्षकों के लिए ये चीज आवश्यक है, इसीलिए वो किताब में दी हुई है। हम जनरली उस चीज को भूल जाते हैं और फॉलो नहीं करते, जिस वजह से हम चैप्टर का क्रक्स नहीं पढ़ा सकते, उससे लर्निंग आउटकम नहीं निकाल सकते, उसको पढ़ने का सारांश हम खत्म कर देते हैं कि उससे बच्चा सीखेगा क्या। दो चीजें होती हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। पहला है लर्निंग आउटकम, जो उससे पढ़ने का आने वाला है एक्सपेक्टेड आउटकम, वो चैप्टर के पहले दिया रहता है। टीचिंग टिप्स की पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाना कैसे है, फिर चैप्टर और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद उसमें लास्ट में दिया रहता है लर्निंग आउटकम। पहले एक्सपेक्टेड आउटकम कि क्या चीज बन सकती है या क्या चीज बच्चा सीख पाएगा, फिर टीचिंग टिप्स कि उसको पढ़ाना कैसे, पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाना कैसे। उसके बाद आपका आ जाएगा लर्निंग आउटकम कि बच्चे ने क्या सीखा। तो जो एक्सपेक्टेड आउटकम होता है और लर्निंग आउटकम होता है, जनरली जब हम टीचिंग टिप्स को फॉलो करते हैं तो हम चैप्टर से वो चीजें इजीली निकाल पाते हैं, बच्चे में हम वो प्रोग्रेस देख पाते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली एक ही मेथड से बच्चों को पढ़ाना जानते हैं, जो कि है लेक्चर मेथड। आप मेथड्स ऑफ टीचिंग के लिए भी और लेसन प्लान आपको किस तरीके से बनाना है, अभी मैं लेसन प्लान की भी बात करूंगी, उसके लिए भी आप वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लेंगे, वो मेरे दूसरे चैनल पे। इसके अलावा जो मैं लेसन प्लान की बात कर रही हूँ, आपको क्लास में कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले यदि आप बुक रीडिंग भी करा रहे हैं, यदि आप पोएम ही पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको प्लानिंग करनी चाहिए। TLMs रखने चाहिए, फ्लैश कार्ड्स रखने चाहिए। जैसे यदि मैं कोई पोएम पढ़ा रही हूँ जिसमें रेनबो मेरा टॉपिक है, अगर मैं उसकी प्री प्लानिंग नहीं करती हूँ तो मैं जाकर के सीधे लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ा दूंगी, जो कि बहुत ही बोरिंग मेथड मानी जाती है आज के जमाने में। ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है जिसमें शिक्षक तो सक्रिय रहता है लेकिन बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, जिससे बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन हमको स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड को लेकर के पढ़ाई करानी है, तो आप उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज कीजिए, TLMs का यूज कीजिए। TLMs टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कहते हैं, जो हम पढ़ाई के समय एक्स्ट्रा टूल्स का उपयोग करते हैं, उसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। इफ आई एम अ नॉर्मल टीचर, अगर मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ जो लेक्चर मेथड का यूज करती है, वो जाएगी, बुक उठाएंगे, स्टार्ट रीडिंग, हम रीड करेंगे, बच्चों को एक एक चीज समझाएंगे, क्वेश्चन आंसर बोर्ड में लिखा देंगे, एंड दैट्स ऑल। दिस इज नॉट हाउ वी टीच। इस तरीके से हम नहीं पढ़ाते। हमें पढ़ाना है कि बच्चों को पोएम कैसे पढ़ते आनी चाहिए, बच्चों को उस पोएम से आंसर कैसे ढूंढते बनने चाहिए, या उस पोएम में जो भी पॉइंट्स या टॉपिक्स दिए हुए हैं वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। अपने आसपास यदि वो देखे तो उसको ये याद आए कि मैंने इस पोएम को पढ़ा था या मैंने इस टॉपिक को कहीं ना कहीं
पढ़ा है या मेरे टीचर ने मुझे ये चीज बताई है। अब छोटा सा टॉपिक है रेनबो। सभी बच्चों ने देखा है, आजकल तो और ज्यादा अच्छा आधुनिक जमाना है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, सभी बच्चों ने रेनबो देखा है। पर उस पोयम में आपको बताया गया है कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। समहाउ ये साइंस से रिलेटेड है बट इंग्लिश की पोयम है। हाउ इज दिस पॉसिबल? रेन्स के थ्रू, सनलाइट के थ्रू। अब आप बच्चों को इजीली या तो टीएलएम्स के थ्रू आप रेनबो बना करके ले जाइए, या चार्ट पेपर बना करके ले जाइए, या आप डायरेक्टली पिक्चर्स भी शो करते हैं बच्चों को कि व्हाट इज दिस, क्वेश्चंस पूछिए, बच्चे खुद ही जवाब देंगे कि रेनबो ये क्या है। आस्क कि व्हाट इज दिस, तो बच्चे बोलेंगे कि दिस इज रेनबो या रेनबो है। कुछ लोग इंद्रधनुष भी बोल सकते हैं। फिर पूछिए कि कैसे निकलता है, कैसे आ जाता है आसमान में। कुछ बच्चे जवाब देंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। दिस इज वेयर यू नीड टू टीच। आप पहले बच्चों से उनके बारे में जानिए कि उनको क्या क्या चीजें आती हैं। हर क्लास में कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले बच्चों का प्रायर नॉलेज टेस्ट कीजिए, फिर उनको सिखाइए। इस प्रकार से हम लोग एक वंडरफुल क्लास का निर्माण कर सकते हैं टीचिंग के लिए। आपको बच्चों को ये बताना है कि आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करानी है, ना कि लेक्चर मेथड। कभी कभी हम लोगों को लेक्चर मेथड का यूज करना पड़ता है, जैसे सोशल स्टडीज, उसके लिए लेक्चर मेथड से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, पर आप उसको भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं उनके आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़ करके। मैथमेटिक्स को भी आप फन लविंग बनाइए। फन लविंग बनाने के लिए आप सभी को लेसन प्लान करना आवश्यक है, ताकि आप पहले से उस चीज के बारे में सोच सके। प्लस आप बच्चों को ये भी हेल्प कर पाओगे कि किस दिन कौन सा बच्चा एब्सेंट था जिस वजह से उसका टॉपिक जो है वो छूट गया। ये हम आंसरेबल होते हैं पेरेंट्स के लिए, तो इस चीज से भी आप बहुत ज्यादा बचेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि क्लासरूम में हमें किस तरीके से पढ़ाना है, अपने टॉपिक को हम किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बाकी और सब्जेक्टिव पढ़ाई क्या करानी है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, मैंने आपको बताया कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।